नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर अंकिता शर्मा और अभी हम आपकी शक्ति और जीवन स्फूर्ति को फिर से पाने के रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। क्या आप हर सुबह उठते हैं और सोचते हैं अब पहले जैसी शक्ति नहीं बची, या फिर कभी कभी लगता है कि शरीर का वो भाग जो कभी गर्व का कारण था अब सुस्त और निर्बल होता आ रहा है? अगर हाँ, तो अगले 20 सेकंड ध्यान से सुनिए। आपकी ये समस्या केवल आपकी नहीं है और इसका समाधान आपकी सोच से कहीं अधिक सरल है। मैंने अपने क्लिनिक में अनगिनत लोगों को, विशेषकर 30 की उम्र पार कर चुके पुरुषों और महिलाओं को इस समस्या से संघर्ष करते देखा है। वे आते हैं और उनकी बातों में एक हताशा होती है। वैद्य महोदया, पहले मैं घंटों काम करता था, फिर भी शाम को थकान अनुभव नहीं होती थी। अब तो ऑफिस से घर आते आते ही शरीर उत्तर दे देता है, या अब मेरे शरीर में वो पहले जैसी बात नहीं रही। और लोगों में एक बहुत अहम मिथक फैला हुआ है। लोग कहते हैं, अरे उम्र अधिक हो रही है तो शक्ति तो कम होगी ही, या ये तो नॉर्मल है। मैं अभी इस सबसे बड़े असत्य का पर्दाफाश करने आई हूँ। आपकी शक्ति का कम होना या शरीर का निर्बल अनुभव होना नॉर्मल नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि आपका शरीर अंदर से मदद के लिए पुकार रहा है। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको केवल सलाह नहीं दूंगी, बल्कि एक पूरा वैज्ञानिक और प्राकृतिक रोड मैप दूंगी। हम मिलकर उस मूल कारण को जानेंगे जो आपकी शक्ति को दीमक की तरह नष्ट कर रहा है। और फिर मैं आपको एक ऐसी शक्तिशाली तकनीक बताऊंगी जो न केवल आपकी लुप्त हुई शक्ति को वापस लाएगी, बल्कि आपके शरीर में एक नई स्फूर्ति और बल भर देगी। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। मामदाहकाई, हाँ, आपके 5 मौन शत्रु। कौन आपकी शक्ति चुरा रहा है? इससे पहले कि हम समाधान की बात करें, हमें अपने शत्रु को पहचानना होगा। आपकी शक्ति और बल के 5 सबसे अहम शत्रु हैं, और मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आप अनजाने में इनमें से किसी न किसी को हर नित्य अपने शरीर में पनाह दे रहे हैं। पहला शत्रु हार्मोनल असंतुलन है। हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में और एस्ट्रोजन महिलाओं में जैसे हार्मोन हमारी स्फूर्ति, भाव और शारीरिक शक्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। 30 की उम्र के बाद इन हार्मोन्स का स्तर स्वाभाविक रूप से कम होने लगता है, लेकिन हमारी आधुनिक जीवन शैली, जिसमें तनाव, बुरी निद्रा और गलत आहार विहार शामिल है, इस प्रक्रिया को और तीव्र कर देती है। ये केवल एक हार्मोन का कम होना नहीं है, बल्कि पूरे ऑर्केस्ट्रा का बेसुर होना है, जिससे शरीर की लय बिगड़ जाती है। दूसरा शत्रु है क्रॉनिक स्ट्रेस और कॉर्टिसोल का कहर। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल नामक एक संघर्ष या पलायन हार्मोन छोड़ता है। यह हार्मोन थोड़ी देर के लिए तो हमें शक्ति देता है, लेकिन जब तनाव लगातार बना रहता है तो कॉर्टिसोल का स्तर हमेशा अधिक रहता है। यह बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल हमारे शरीर के शक्ति उत्पादन केंद्रों यानी माइटोकॉन्ड्रिया को हानि पहुंचाता है। सरल शब्दों में, आपका शरीर लगातार एक आपातकाल की स्थिति में रहता है, जिससे उसकी बैटरी बहुत तीव्रता से समाप्त होती है। तीसरा शत्रु है बुरा पाचन और पोषक तत्वों का अभाव। आप कितना भी अच्छा भोजन कर लें, अगर आपका पाचन तंत्र उसे ठीक से विखंडित करके सोख नहीं पा रहा है, तो आपके शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। गैस, एसिडिटी, कब्ज, ये केवल पेट की समस्याएं नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि आपकी आंतें भोजन से शक्ति निकालने में असमर्थ हैं। इसे ऐसे जानें कि आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल तो भरवा रहे हैं, लेकिन इंजन तक पहुंचने से पहले ही वह लीक हो रहा है। चौथा शत्रु है निष्क्रिय जीवन शैली और रक्त संचार में बाधा। हमारा शरीर चलने फिरने के लिए बना है। जब हम घंटों एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं तो हमारे शरीर में रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। हमारी कोशिकाओं तक पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते, जिससे वे सुस्त हो जाती हैं। विशेषकर शरीर के निचले भागों में रक्त का प्रवाह कम होने से वहां की नसें और मांसपेशियां निर्बल पड़ने लगती हैं। और 5वां और सबसे अनदेखा शत्रुएन है निद्रा की बुरी गुणवत्ता। 8 घंटे सोना ही काफी नहीं है। आवश्यक यह है कि आप कितनी गहरी निद्रा लेते हैं।
जब आप गहरी निद्रा में होते हैं तभी आपका शरीर स्वयं की मरम्मत करता है, हार्मोन्स को संतुलित करता है और अगले दिन के लिए शक्ति संग्रहित करता है। अगर आपकी निद्रा बार बार टूटती है या आप सुबह उठकर स्फूर्तिदायक अनुभव नहीं करते, तो इसका आशय है कि आपकी बॉडी की चार्जिंग ठीक से नहीं हो रही है। ये 5 शत्रु मिलकर आपके शरीर के शक्ति के स्रोत को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं और आपको लगता है कि यह उम्र का असर है, जबकि सच्चाई यह है कि यह आपकी जीवन शैली का असर है। शक्ति पुनः स्थापन विधान, 3 स्तंभों पर आधारित समाधान। तो अब जब हम अपने शत्रुओं को पहचान चुके हैं, तो सवाल यह है कि हम इनसे लड़ें कैसे? क्या कोई चमत्कारी गोली है? बिल्कुल नहीं। समाधान प्रकृति में छिपा है और यह एक समग्र दृष्टिकोण की मांग करता है। मैं इसे शक्ति पुनः स्थापन विधान कहती हूँ और यह 3 स्तंभों पर आधारित है: पोषण, क्रिया और शांति। पहला स्तंभ है पोषण, शक्ति का ईंधन। हमें अपने शरीर को वो ईंधन देना होगा जो शक्ति पैदा करे, न कि उसे सुस्त बनाए। और इसके लिए हमें आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों की मदद लेनी होगी। आयुर्वेद में रसायन वनस्पतियों का उल्लेख है जो शरीर को फिर से युवा बनाने और जीवन शक्ति को बढ़ाने का काम करती है। इनमें से 2 सबसे शक्तिशाली रसायन हैं, अश्वगंधा और शिलाजीत। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर अंकिता शर्मा और अभी हम आपकी शक्ति और जीवन स्फूर्ति को फिर से पाने के रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। क्या आप हर सुबह उठते हैं और सोचते हैं अब पहले जैसी शक्ति नहीं बची? या फिर कभी कभी लगता है कि शरीर का वो भाग जो कभी गर्व का कारण था अब सुस्त और निर्बल होता आ रहा है? अगर हाँ, तो अगले 20 सेकंड ध्यान से सुनिए। आपकी ये समस्या केवल आपकी नहीं है और इसका समाधान आपकी सोच से कहीं अधिक सरल है। मैंने अपने क्लिनिक में अनगिनत लोगों को, विशेषकर 30 की उम्र पार कर चुके पुरुषों और महिलाओं को इस समस्या से संघर्ष करते देखा है। वे आते हैं और उनकी बातों में एक हताशा होती है। वैद्य महोदया, पहले मैं घंटों काम करता था, फिर भी शाम को थकान अनुभव नहीं होती थी। अब तो ऑफिस से घर आते आते ही शरीर उत्तर दे देता है। या अब मेरे शरीर में वो पहले जैसी बात नहीं रही। और लोगों में एक बहुत अहम मिथक फैला हुआ है। लोग कहते हैं, अरे उम्र अधिक हो रही है तो शक्ति तो कम होगी ही, या ये तो नॉर्मल है। मैं अभी इस सबसे बड़े असत्य का पर्दाफाश करने आई हूँ। आपकी शक्ति का कम होना या शरीर का निर्बल अनुभव होना नॉर्मल नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि आपका शरीर अंदर से मदद के लिए पुकार रहा है। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको केवल सलाह नहीं दूंगी, बल्कि एक पूरा वैज्ञानिक और प्राकृतिक रोड मैप दूंगी। हम मिलकर उस मूल कारण को जानेंगे जो आपकी शक्ति को दीमक की तरह नष्ट कर रहा है। और फिर मैं आपको एक ऐसी शक्तिशाली तकनीक बताऊंगी जो न केवल आपकी लुप्त हुई शक्ति को वापस लाएगी, बल्कि आपके शरीर में एक नई स्फूर्ति और बल भर देगी। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। मामदाहकारी, हाँ, आपके 5 मौन शत्रु। कौन आपकी शक्ति चुरा रहा है? इससे पहले कि हम समाधान की बात करें, हमें अपने शत्रु को पहचानना होगा। आपकी शक्ति और बल के 5 सबसे अहम शत्रु हैं और मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आप अनजाने में इनमें से किसी न किसी को हर नित्य अपने शरीर में पनाह दे रहे हैं। पहला शत्रु हार्मोनल असंतुलन है। हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में और एस्ट्रोजन महिलाओं में जैसे हार्मोन हमारी स्फूर्ति, भाव और शारीरिक शक्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। 30 की उम्र के बाद इन हार्मोन्स का स्तर स्वाभाविक रूप से कम होने लगता है, लेकिन हमारी आधुनिक जीवन शैली, जिसमें तनाव, बुरी निद्रा और गलत आहार विहार शामिल है, इस प्रक्रिया को और तीव्र कर देती है। ये केवल एक हार्मोन का कम होना नहीं है, बल्कि पूरे ऑर्केस्ट्रा का बेसुर होना है, जिससे शरीर की लय बिगड़ जाती है। दूसरा शत्रु है क्रॉनिक स्ट्रेस और कॉर्टिसोल का कहर। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल नामक एक संघर्ष या पलायन हार्मोन छोड़ता है। यह हार्मोन थोड़ी देर के लिए तो हमें शक्ति देता है, लेकिन जब तनाव लगातार बना रहता है तो कॉर्टिसोल का स्तर हमेशा अधिक रहता है। यह बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल हमारे शरीर के शक्ति उत्पादन केंद्रों यानी माइटोकॉन्ड्रिया को हानि पहुंचाता है।
सरल शब्दों में, आपका शरीर लगातार एक आपातकाल की स्थिति में रहता है, जिससे उसकी बैटरी बहुत तीव्रता से समाप्त होती है। तीसरा शत्रु है बुरा पाचन और पोषक तत्वों का अभाव। आप कितना भी अच्छा भोजन कर लें, अगर आपका पाचन तंत्र उसे ठीक से विखंडित करके सोख नहीं पा रहा है, तो आपके शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। गैस, एसिडिटी, कब्ज ये केवल पेट की समस्याएं नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि आपकी आंतें भोजन से शक्ति निकालने में असमर्थ हैं। इसे ऐसे जानें कि आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल तो भरवा रहे हैं, लेकिन इंजन तक पहुंचने से पहले ही वह लीक हो रहा है। चौथा शत्रु है निष्क्रिय जीवन शैली और रक्त संचार में बाधा। हमारा शरीर चलने फिरने के लिए बना है। जब हम घंटों एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं, तो हमारे शरीर में रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। हमारी कोशिकाओं तक पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते, जिससे वे सुस्त हो जाती हैं। विशेषकर शरीर के निचले भागों में रक्त का प्रवाह कम होने से वहां की नसें और मांसपेशियां निर्बल पड़ने लगती हैं। और पांचवा और सबसे अनदेखा शत्रुएन है निद्रा की बुरी गुणवत्ता। 8 घंटे सोना ही काफी नहीं है। आवश्यक यह है कि आप कितनी गहरी निद्रा लेते हैं। जब आप गहरी निद्रा में होते हैं, तभी आपका शरीर स्वयं की मरम्मत करता है, हार्मोन्स को संतुलित करता है और अगले दिन के लिए शक्ति संग्रहित करता है। अगर आपकी निद्रा बार बार टूटती है या आप सुबह उठकर स्फूर्तिदायक अनुभव नहीं करते, तो इसका आशय है कि आपकी बॉडी की चार्जिंग ठीक से नहीं हो रही है। ये 5 शत्रु मिलकर आपके शरीर के शक्ति के स्रोत को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं और आपको लगता है कि यह उम्र का असर है, जबकि सच्चाई यह है कि यह आपकी जीवन शैली का असर है। शक्ति पुनः स्थापन विधान, 3 स्तंभों पर आधारित समाधान। तो अब जब हम अपने शत्रुओं को पहचान चुके हैं, तो सवाल यह है कि हम इनसे लड़ें कैसे? क्या कोई चमत्कारी गोली है? बिल्कुल नहीं। समाधान प्रकृति में छिपा है और यह एक समग्र दृष्टिकोण की मांग करता है। मैं इसे शक्ति पुनः स्थापन विधान कहती हूँ और यह 3 स्तंभों पर आधारित है: पोषण, क्रिया और शांति। पहला स्तंभ है पोषण, शक्ति का ईंधन। हमें अपने शरीर को वो ईंधन देना होगा जो शक्ति पैदा करे, न कि उसे सुस्त बनाए। और इसके लिए हमें आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों की मदद लेनी होगी। आयुर्वेद में रसायन वनस्पतियों का उल्लेख है, जो शरीर को फिर से युवा बनाने और जीवन शक्ति को बढ़ाने का काम करती है। इनमें से 2 सबसे शक्तिशाली रसायन हैं, अश्वगंधा और शिलाजीत। अश्वगंधा एक एडाप्टोइन है। इसका आशय है कि यह शरीर को तनाव के अनुकूल ढलने में मदद करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि अश्वगंधा कॉर्टिसोल के स्तर को 25 से 30% तक कम कर सकता है। जब कॉर्टिसोल कम होता है, तो शरीर का तनाव कम होता है और शक्ति उत्पादन की प्रक्रिया सामान्य हो जाती है। साथ ही ये पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को स्वाभाविक रूप से बढ़ाने में भी मदद करता है। शिलाजीत, जिसे पहाड़ों का पसीना भी कहा जाता है, विविध तत्वों का एक पावर हाउस है। इसमें 80 से भी अधिक तत्व और सबसे महत्वपूर्ण फुल्विक एसिड होता है। फुल्विक एसिड एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है, जो पोषक तत्वों को सीधे हमारी कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है। इससे शक्ति का उत्पादन कई गुना अधिक हो जाता है। इसे ऐसे जानें कि शिलाजीत आपकी कोशिकाओं के लिए एक सुपरचार्जर का काम करता है। इन वनस्पतियों के अलावा हमें अपने आहार में जिंक और मैग्नीशियम जैसे तत्वों को शामिल करना होगा। कद्दू के बीज जिंक का एक बेहतरीन स्रोत है, जो हार्मोन उत्पादन के लिए आवश्यक है, और गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां मैग्नीशियम से भरपूर होती हैं, जो शरीर की 300 से अधिक रासायनिक प्रक्रियाओं में शक्ति पैदा करने के लिए आवश्यक है। दूसरा स्तंभ है क्रिया, रक्त संचार का प्रवाह। हमें अपने शरीर में रुके हुए शक्ति के प्रवाह को फिर से चालू करना होगा, और इसके लिए सबसे शक्तिशाली क्रिया है पेल्विक फ्लोर एक्टिवेशन। हमारे शरीर के निचले भाग में पेल्विक फ्लोर मांसपेशियां होती हैं, जो हमारी कोर स्टेबिलिटी और यौन सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
जब हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो ये मांसपेशियां निर्बल और निष्क्रिय हो जाती हैं, जिससे उस क्षेत्र में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। मैं आपको आगे एक विशेष तकनीक बताऊंगी जो इन मांसपेशियों को फिर से सक्रिय करेगी और उस भाग में रक्त के प्रवाह को बढ़ाएगी, जिससे नसों और ऊतकों को नया जीवन मिलेगा। तीसरा स्तंभ है शांति, मन की शक्ति। अंत में हमें अपने मन को शांत करना सीखना होगा। जैसा कि हमने बात की, लगातार तनाव हमारी शक्ति का सबसे अहम चोर है। बॉक्स ब्रीदिंग एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली प्राणायाम तकनीक है, जिसका उपयोग नेवी सील्स जैसे दुनिया के सबसे एलीट सैनिक तनावपूर्ण स्थितियों में शांत रहने के लिए करते हैं। यह तकनीक हमारे नर्वस सिस्टम को संघर्ष या पलायन मोड से आराम और पाचन मोड में लाती है, जिससे कॉर्टिसोल का स्तर तुरंत कम होने लगता है और शरीर को आरोग्य और शक्ति उत्पादन का अवसर मिलता है। यह शक्ति पुनर्स्थापन विधान कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के काम करने के उपाय की गहरी समझ पर आधारित है। यह आपके शरीर को अंदर से ठीक करने का एक प्राकृतिक और स्थायी उपाय है। आपका 10 मिनट का सुबह का अनुष्ठान बातें बहुत हो गईं, अब काम करने का समय है। मैं आपको अगले 10 मिनट में एक ऐसा रूटीन बताने आ रही हूँ जिसे अगर आपने अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल कर लिया तो आप अपनी शक्ति के स्तर में चमत्कारी बदलाव देखेंगे। पहला कदम है शक्तिवर्धक पेय, 2 मिनट। सबसे पहले सुबह उठते ही आपको एक विशेष पेय तैयार करना है। 1 गिलास गुनगुना पानी लें। इसमें 1 मटर के दाने के बराबर शुद्ध शिलाजीत मिलाएं। ध्यान रहे, शिलाजीत शुद्ध होना चाहिए। 3 आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण डालें। 4 इसे अच्छी तरह मिलाएं और घूंट घूंट कर पिएं। ये पेय आपके शरीर को अंदर से सक्रिय करेगा, आपके मेटाबॉलियम को गति देगा और आपको दिन भर के लिए शक्ति का एक स्थिर स्रोत प्रदान करेगा। दूसरा कदम है पेल्विक फ्लोर एक्टिवेशन, 5 मिनट। अब हम अपनी सोई हुई मांसपेशियों को उठाएंगे। इसे ब्रीपोय या सेतुबंधासन के एक वेरिएशन के साथ करेंगे। 1 भूमि पर पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़ें और पैरों को भूमि पर कूल्हों के पास रखें। दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखें। 2 हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें, हथेलियां भूमि की ओर। 3 अब सांस अंदर भरते हुए अपने कूल्हों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। आपका शरीर घुटनों से कंधों तक एक सीधी रेखा में होना चाहिए। 4 अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, इस स्थिति में रहते हुए अपनी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को सिकोड़ें। कल्पना कीजिए कि आप मूत्र को बीच में रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आपको अपने निचले भाग में एक संकुचन और कसाव अनुभव होगा। 5 सेकंड के लिए इस संकुचन को रोक कर रखें और फिर सांस छोड़ते हुए मांसपेशियों को ढीला छोड़ें और कूल्हों को धीरे धीरे नीचे ले आएं। 6 इस प्रक्रिया को 10 से 15 बार दोहराएं। यह व्यायाम सीधे आपके पेल्विक क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को लक्षित करता है, जिससे वहां की नसों को पोषण मिलता है और मांसपेशियां बलवान होती हैं। तीसरा कदम है बॉक्स ब्रीदिंग, 3 मिनट। अब हम अपने शरीर को शांत करेंगे और तनाव को दूर करेंगे। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। 2 अब 4 सेकंड तक धीरे धीरे नाक से सांस अंदर लें। 3 4 सेकंड के लिए सांस को अंदर रोक कर रखें। 4 अब 4 सेकंड तक धीरे धीरे मुंह से सांस बाहर छोड़ें। 5 और फिर 4 सेकंड के लिए सांस को बाहर ही रोक कर रखें। यह एक चक्र पूरा हुआ। इस 4-4-4-4 की गिनती के साथ कम से कम 10 से 12 चक्रों तक सांस लेते रहे। आप पाएंगे कि आपका मन तुरंत शांत हो गया है और शरीर में एक नई स्फूर्ति का एहसास हो रहा है। यह पूरा 10 मिनट का रूटीन आपके दिन की सबसे शक्तिशाली शुरुआत हो सकती है। यह आपके हार्मोन्स को संतुलित करता है, रक्त संचार को बढ़ाता है और आपके मन को शांत करता है। शक्ति और जीवन स्फूर्ति को फिर से पाने के लिए यह एक अचूक फॉर्मूला है। विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का संगम। आप शायद सोच रहे होंगे, वैद्य महोदया, क्या यह सब वाकई काम करता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने जो कुछ भी आपको बताया है वह केवल मेरे अनुभव पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके पीछे सदियों का पारंपरिक ज्ञान और दशकों का आधुनिक वैज्ञानिक शोध है। अश्वगंधा पर
जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि जिन पुरुषों ने नियमित रूप से अश्वगंधा का सेवन किया, उनके टेस्टोस्टेरोन के स्तर में 15% की वृद्धि हुई और उनकी मांसपेशियों की शक्ति में भी काफी सुधार हुआ। शिलाजीतांस पर किए गए अध्ययनों जैसे कि एंड्रोलॉया जर्नल में प्रकाशित एक शोध ने दिखाया है कि यह न केवल शक्ति के स्तर को बढ़ाता है बल्कि शुक्राणुओं की गुणवत्ता में भी सुधार करता है, जो सीधे तौर पर पुरुष जीवन शक्ति से संलग्न है। पेल्विक फ्लोर व्यायाम के लाभों को तो आधुनिक चिकित्सा जगत पूरी तरह से मानता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में कई अध्ययन हैं जो यह साबित करते हैं कि ये व्यायाम पेल्विक क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को बढ़ाते हैं, जिससे स्तंभन दोष जैसी समस्याओं में भी सुधार हो सकता है और समग्र यौन सेहत बेहतर होती है। और अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथों की ओर देखें तो आयुर्वेद में हजारों साल पहले ही इन रहस्यों को उजागर कर दिया गया था। चरक संहिता में अश्वगंधा को बल देने वाला और वाईकरण यौन शक्ति बढ़ाने वाला बताया गया है। शिलाजीत को सर्वरोग नाशक और रसायन कहा गया है, यानी एक ऐसी औषधि जो उम्र अधिक होने की प्रक्रिया को धीमा कर दे। तो आप देख सकते हैं, यह ज्ञान नया नहीं है, यह एक भूला हुआ निधि है जिसे हम आधुनिक विज्ञान की पुष्टि के साथ पुनः पा रहे हैं। यह एक पुल है जो हमारे पूर्वजों के ज्ञान को अभी की जीवन शैली की समस्याओं के समाधान से मिलाता है। नंदसानाइस एक सच्ची कहानी। जब 30 दिनों में जीवन बदला, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये मेरे एक रोगी श्री वर्मा की कहानी है। वर्मा जी 45 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जब वे पहली बार मेरे पास आए तो वे पूरी तरह से निराश थे। उन्होंने मुझसे कहा, वैद्य महोदया, मेरी उम्र केवल 45 है, लेकिन मुझे लगता है जैसे मैं 65 का हो गया हूँ। सुबह बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, ऑफिस में काम पर ध्यान नहीं लगता, शाम को घर आता हूँ तो बच्चों के साथ खेलने की भी हिम्मत नहीं होती। मेरी पत्नी मुझसे शिकायत करती है कि मैं बदल गया हूँ। मुझे स्वयं पर शर्म आती है। उनकी आंखों में मैंने वो हताशा देखी जो मैं कई लोगों में देखती हूँ। मैंने उन्हें किसी मूल्यवान औषधि का पर्चा नहीं दिया। मैंने उन्हें बस यही शक्ति पुनः स्थापन विधान समझाया। मैंने उनसे कहा, वर्मा जी, मुझे आपसे केवल 30 दिन चाहिए। 30 दिन बिना किसी आलस्य के पूरी ईमानदारी से इस 10 मिनट के रूटीन को अपनाइए। शुरुआत में उन्हें कठिन हुई। सुबह शीघ्र उठना, व्यायाम करना, यह सब उनके लिए नया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 10 दिन बाद उनका मेरे पास फोन आया, वैद्य महोदया, कुछ तो अलग लग रहा है, दिन में निद्रा कम आती है। 20 दिन बाद वे मेरे क्लिनिक आए। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अब मैं शाम को थक कर चूर नहीं होता। कल मैं बच्चों के साथ पार्क में क्रिकेट का खेल किया। और ठीक 30 दिन बाद जब वर्मा जी मेरे केबिन में दाखिल हुए तो वे एक अलग ही इंसान थे। उनके चलने में एक आत्मविश्वास था, उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्होंने कहा, वैद्य महोदया, आपने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और मुझे अलार्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरी शक्ति का स्तर ऐसा है जैसा 10 साल पहले हुआ करता था। मेरे और मेरी पत्नी के बीच सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया है। मुझे फिर से अपनी उम्र का एहसास होने लगा है, युवा और स्फूर्ति से भरपूर। वर्मा जी की कहानी कोई अपवाद नहीं है। ये कहानी हर उस व्यक्ति की हो सकती है जो यह मानने को तैयार है कि उम्र केवल एक नंबर है और सही ज्ञान और अनुशासन से हम अपनी जीवन शक्ति को फिर से हासिल कर सकते हैं। यह कहानी इस बात का सबूत है कि जब हम अपने शरीर की आवश्यकताओं को जानना और उन्हें पूरा करना शुरू करते हैं तो वह हमें अविश्वसनीय परिणाम देता है। सामान्य भूलें जिनसे आपको बचना है इस यात्रा पर निकलते समय, कुछ भूलें हैं जिनसे आपको बचना होगा। मैंने देखा है कि लोग अक्सर ये गलतियां करते हैं और फिर निराश हो जाते हैं। पहली भूल है तुरंत परिणामों की उम्मीद करना। यह कोई चमत्कारी छड़ी नहीं है। आपने सालों तक अपनी जीवन शैली से जो हानि की है उसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। धैर्य रखें। कुछ लोगों को 10 दिन में अंतर दिखता है, कुछ को 30 दिन लगते हैं।
महत्वपूर्ण यह है कि आप निरंतर बने रहें। दूसरी भूल है केवल एक बात पर ध्यान देना। कुछ लोग केवल अश्वगंधा और शिलाजीत लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन व्यायाम और ब्रीदिंग को अनदेखा कर देते हैं। याद रखें, यह एक समग्र विधान है। इसके तीनों स्तंभ पोषण, क्रिया और शांति एक साथ काम करते हैं। आप एक कार को केवल एक पहिए पर नहीं चला सकते। तीसरी भूलन है निम्न श्रेणी के सप्लीमेंट्स का उपयोग करना। बाजार नकली और मिलावटी उत्पादों से भरा पड़ा है। हमेशा किसी प्रतिष्ठित ब्रांड से ही अश्वगंधा और शिलाजीत खरीदें। शुद्धता का परीक्षण करें। अगर आपका सप्लीमेंट ही बुरा है तो आपको परिणाम कैसे मिलेंगे? चौथी भूलन है निद्रा को महत्व न देना। आप दिन में सब कुछ सही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रात को 7 से 8 घंटे की गहरी निद्रा नहीं ले रहे हैं तो आपका शरीर कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगा। निद्रा आपके शरीर का चार्जिंग टाइम है, इसे किसी भी कीमत पर कम न करें। और 5वीं भूलन है अपनी प्रगति को ट्रैक न करना। एक डायरी बनाएं। हर हफ्ते लिखें कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। आपकी शक्ति का स्तर 1 से 10 के पैमाने पर कितना है? आपकी निद्रा की गुणवत्ता कैसी है? जब आप अपनी प्रगति को लिखित रूप में देखेंगे तो आपको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरणा मिलेगी। इन भूलों से बचकर आप अपनी सफलता की संभावना को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जैसे एक गुप्त अतिरिक्त उपाय। प्रकृति का उपहार उन सभी लोगों के लिए जो अब तक मेरे साथ बने हुए हैं, मेरे पास एक गुप्त अतिरिक्त उपाय है। यह एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसका असर बहुत अहम है। 10 मिनट का सूर्य स्नान। हर सुबह अपने 10 मिनट के रूटीन के बाद केवल 10 मिनट के लिए सुबह की हल्की धूप में बैठे, बिना सनस्क्रीन के। सुबह 8 बजे से पहले की धूप सबसे अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी जब हमारी त्वचा पर पड़ती है तो हमारा शरीर विटामिन डी बनाता है। विटामिन डी केवल हड्डियों के लिए ही नहीं, बल्कि यह एक शक्तिशाली हार्मोन भी है जो टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन, भाव को नियंत्रित करने और शक्ति के स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधुनिक जीवन में हम अधिकतर समय बंद कमरों में बिताते हैं, जिससे हम में से 80% से अधिक लोगों में विटामिन डी की कमी है, जो सीधे तौर पर थकान और कम स्फूर्ति से संलग्न है। ये 10 मिनट का सूर्य स्नान आपके शक्ति पुनः स्थापन विधान के लिए एक उत्प्रेरक का काम करेगा। यह आपकी सर्कैडियन लय, शरीर की घड़ी को रीसेट करेगा, आपकी निद्रा की गुणवत्ता में सुधार करेगा और आपको प्राकृतिक रूप से शक्तिवान अनुभव कराएगा। इसे आजमाएं और आप स्वयं चकित रह जाएंगे। निष्कर्ष। अब आपकी बारी है, तो अभी हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि आपकी घटती शक्ति और जीवन स्फूर्ति उम्र का नहीं, बल्कि कुछ विशेष जीवन शैली के शत्रुओं का परिणाम है। हमने यह भी देखा कि प्रकृति ने हमें अश्वगंधा और शिलाजीत जैसी शक्तिशाली वनस्पतियों, पेल्विक फ्लोर एक्टिवेशन जैसे सरल व्यायाम और बॉक्स ब्रीदिंग जैसी प्रभावी तकनीकों का उपहार दिया है, जो हमें इस समस्या से लड़ने में मदद कर सकते हैं। यह ज्ञान अब आपका है, लेकिन ज्ञान बिना क्रिया के अधूरा है। आप इस वीडियो को देखकर प्रेरित अनुभव कर सकते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब आप कल सुबह उठकर उस 10 मिनट के रूटीन को अपने जीवन का भाग बनाएंगे। श्री वर्मा की तरह आपके पास भी 2 विकल्प हैं। या तो आप अपनी स्थिति को स्वीकार कर लें और यह मान लें कि अब सब कुछ ऐसा ही रहेगा, या फिर आप अपनी सेहत का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लें और अपनी लुप्त हुई शक्ति और जीवन स्फूर्ति को फिर से हासिल करने के लिए पहला कदम उठाएं। मेरा आपसे वादा है, अगर आप पूरी ईमानदारी से इस मार्ग पर चलेंगे तो आप न केवल अपनी शक्ति वापस पाएंगे, बल्कि आप अपने जीवन के हर पहलू में एक नया आत्मविश्वास और उत्साह अनुभव करेंगे। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करें और उन सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं या नहीं। और ऐसे ही और सूचनाप्रद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आपका शरीर आपका सबसे अहम धन है। इसका सम्मान करें, इसकी सुने और इसे वह पोषण दें जिसका यह हकदार है। मैं हूं डॉक्टर।
अंकिता शर्मा, आपके अच्छे आरोग्य की कामना करती हूँ। नमस्ते।